जी पार्ट 2 शुरू हो गया है। ये एसी बंद करवा दें जी 23 पे, मतलब करवा दें, इसका ये मतलब होता है 23.5 पे करवा दें। तुम इतनी छुट्टियों के बाद आए तो वहाँ पानी देना, एसी वो चलवा दें जी, ये बंद करवा दें जी, होर को मेरे लैग एसी चला दें, एसी बंद कर दें, एसी पानी पिला दें। उधर से मांगा है उन्होंने, कहता है मैं देता हूँ, पकड़ा दो उसको। अब तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, ना करो यार। और जूनियर अकाउंटेंट ब्ला 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 पढ़ लिया हमने। डेप्शन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वाज 480 एंड 810 अलग इसलिए दिए क्योंकि लेजर ही अलग बने हुए थे। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, डेप्रिसिएशन वाले, डेप्रिसिएशन जल्दी बोलो। मैं एडजस्टमेंट 1 पे आ नहीं गया, गुजर गया हूं जी। कितनी है डेप्शन? 480 और 810। चुप कर जाओ, किड़किड़ लगी हुई है, चुप कर जाओ। अब सारे चुप कर जाओ, सारियां चुप कर जाओ जी। अच्छा जी नेक्स्ट। और सवाल, हाँ नहीं, साथ वो वाला काम भी करते चले, मुफ्त के नंबर ऐड बैक करना है जी। ये ऐड ना लिखा करें लेकिन लिख ले तो अच्छा होता है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सवाल में गिवन था 480 जमा 800 में जी 1200 ऐड। लो जी ये नंबर, इतना आसान सवाल, जो उसने परेशान करना था ना वो कर लिया। यानी जिस किसी को ये बात पकड़ में आ गई होगी उसके लिए ये सवाल बिल्कुल हलवा था। आजकल मौलवी का जलवा उधर नहीं होता है, मैंने बताया आजकल पिज्जा और बर्गर पे। हाँ जी हैं? ये उसके बाद ही आया था, अब आएगा ना इंशाल्लाह फिर करीब। ड्यूरिंग द ईयर एन इक्विपमेंट कॉस्टिंग 560 हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 310 वॉज सोल्ड फॉर 440। यार क्या हमें अक्यूमुलेटेड डेप्शन का कहीं जिक्र नजर आया? और इसका मतलब ये नहीं होता कि डेप्शन होती नहीं है, देखो हो रही थी, हमने उसी के अंदर रख दिया था। यानी कि ये अकाउंट्स मेरे किस पे बन रहे हैं, तो मुझे नहीं कॉस्ट चाहिए, मैं तो मजबूरी के अंदर इनको वैसी बुक वैल्यू में बना रहा था। कॉस्ट यस, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मतलब वालों को सलाम करते हैं ना, बिस्मिल्लाह आ जाए तशरीफ लाएं जी। 310 वाली बुक वैल्यू 310 वाली चीज 400 गेन है, नजर आ रहा है गेन है। डिस्पोजल नंबर 11 वर्किंग एसेट क्या चीज है वैसे? इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट के लेजर से निकालना, ठीक है जी। डिस्पोजल बुक वैल्यू कितनी? क्रेडिट एसेट अकाउंट, डेबिट डिस्पोजल अकाउंट। सर इतना आसान सवाल भी आया करता है पेपर में, और पेपर वाले सवाल ही करा रहा हूं मैं, आसान नहीं है ये। एसएल वाला मुश्किल है जो होमवर्क में दिया था कल, डिस्कस इसलिए नहीं किया कि वो फिर करना है क्योंकि वो अप्रोच सेम है ना, एडजस्टमेंट्स का मसला है, सवाल करना है। लेकिन 70% तो वो भी हिलजुल के पहुंच ही गया होता है वहां तक। तो असल में तो 50% तुमने फिर अपनी कमजोरी को चेक करो, 50% 60-70% वो भी होना चाहिए था। हाँ हर सवाल इतना होना चाहिए, नहीं हो रहा तो फिर चेक करो की मसला है, विटामिन की कमी होनी है तानू कोई जी। डिस्पोजल बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड 440, गैन बैलेंसिंग 130। अब कर दिया बैलेंस तो फिर मुकम्मल करो इसको, दो धारी तलवार है। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते ये गेन ऐड हो चुका था, लेस करो गेन ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन, ये गेन लिखने की कोशिश कर रहा था मैं बाय द वे जी। वर्किंग 11 130, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई। यहां पूरी बातें लिखा करो, वर्किंग नहीं, ये तो गिवन था, ये सवाल में गिवन था।
440 रुपीज क्या चल रहा है, 1000 या मिलियन? 1000 में चल रहा है। जैसे ही ख्याल आया मैंने लिख दिया, आपने लिखना होता है ना जी। अच्छा जी, अब ये इनफ्लो है आउटफ्लो है? इनफ्लो। नेक्स्ट, प्रोविजनल पॉइंट तो आप कर गए हैं, क्या ख्याल है, हो गया ना? डिविडेंड अमाउंटिंग टू 700 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब अगर तो डिविडेंड पेएबल ना होता तो सीधा मैं कहता डिविडेंड पेड इधर, और यही डिविडेंड पेड रिटेन्ड अर्निंग में भी आता। लेकिन आज इसने यूं घुमाया, जो मैंने कल सिखाया था इसी दिन के लिए सिखाया था। कल के सवाल में तो डिविडेंड पेएबल था ही नहीं, याद है? लेकिन तैयार किया था ज़हनी तौर पे आपको इस दिन के लिए, ठीक है? डिविडेंड पेएबल का लेजर अगर आ रहा हो तो रिटेन्ड अर्निंग से डिविडेंड निकले या डिविडेंड पेड की फिगर सवाल में से निकले, दोनों को पहले डिविडेंड पेएबल में ले जाना। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग का लेजर किधर है हमारा, वो मिसाल के तौर पे रिटेन्ड अर्निंग के लेजर से डिविडेंड बैलेंसिंग निकलता, ठीक है, और मेरे सवाल में डिविडेंड पेएबल होता, तो मैं इसको डायरेक्ट इधर लेकर नहीं जाता, बल्कि मैं इसको कहां लेकर आता? ऐसे ही अभी सवाल के अंदर उसने क्या फिगर दी हमें? डिविडेंड पेड। अगर ये डिविडेंड पेड है तो डायरेक्ट इधर लेकर जाता, अगर ये ना होता। अगर ये है तो इधर लेकर आएंगे, क्योंकि डिविडेंड पेएबल के अंदर 4 नॉर्मल चीजें आती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग। डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ये वाली फिगर आती है। और फिर पेड की फिगर कैसे आती है? डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। ये चारों चीजें पूरी करनी है हमने इस सवाल के अंदर। ये कमाल था, बस ये मुश्किल चीज थी। यहीं से तो फिर आपको रिटेन्ड अर्निंग्स के लिए एक फिगर मिलनी थी, रिटेन्ड अर्निंग की फिगर जो है उससे फिर आपको पैट की फिगर मिलनी थी, फिर पैट से टैक्स और टैक्स से पीबीटी और पीबीटी से सवाल खत्म, ठीक है? तो बहरहाल छोड़ो इस बात को, अभी सादा रखता हूं बात को, मैं बिल्कुल ही सादा कर रहा हूं। मैं माजरत चाहता हूं, शक्लें बन गई हैं, मैं सादा बात करता हूं। जब ऑटोमेटिकली वो काम होगा तो नजर आ जाएगा कि क्या कह रहा था मैं, ठीक है? सादा बात, डिविडेंड पेड यानी कैश की फिगर है बोलो, इसकी क्या एंट्री होती है बताओ? पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। डिविडेंड पेएबल, क्योंकि डिविडेंड पेएबल नजर आ रहा है, मतलब एंट्री ही क्या हुई होगी? जब डिविडेंड बांटा होगा तो उसकी एंट्री हुई होगी रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और जब ये बांटा हुआ डिविडेंड, बोला हुआ डिविडेंड जब बांटा जाता है, जब दिया जाता है, पे किया जाता है, तो उसकी एंट्री होती है पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। तो डिविडेंड पेड को कहां लेकर आऊं मैं? तो ये क्या है जी? कैश। क्या है? कैश। कितना? ये पता नहीं आज उसने क्यों दे दिया। खैर चलो, अल्लाह मालिक। यहां पर चाहिए मुझे यही होता है, डिविडेंड पेड कितना? 700 पेड। कोई वर्किंग नहीं, सवाल में गिवन था। लेकिन अब देखो बात किस तरफ लेके जा रहा है। ओपनिंग, क्लोजिंग, पेड, यहां से वो रिटेन्ड अर्निंग में अनाउंस वाला निकलेगा, वो यहां से निकलकर इधर आएगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर पैड से टैक्स एडजस्ट करके पीबीडी निकलेगा, और पीबीडी यहां जाएगा। समझे? ये डिविडेंड पेएबल की अफादियत है जो कल समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे आप लोग। मेरी गलती समझती नहीं ना, क्या थक गया, मंदे नहीं, बात से मनोगे नहीं होगा मैं। ऐसे ही कहते हैं ना अम्मा अब्बा, सही कहते हैं वो, अभी मान लिया करो उनकी बात। कह रहे हैं पुप्पो वाली बात, ये मखाला कर लो, कुछ नहीं होता। अच्छा जी, पॉइंट 4 तक कोई मसला है तो बताएं। है इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर एंड ये हैं, दोनों दे दिए उसने। कहां जाएं? इतना आसान सवाल, कहां जाएं? इंटरेस्ट और टैक्स एक्सपेंस, एक्सपेंस इस तरफ आएगा, एक्सपेंस। डायरेक्ट सोचेंगे तो ऐसा ही होगा सर, आप डायरेक्ट ना सोचें, कहो मुझे, कहो अब डायरेक्ट ना सोचें, कैश से सोचें। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं कैश को पहले सोचूंगा। एक्सपेंस डेबिट कैश, एक्सपेंस डेबिट कैश। तो कैश के ऑपोजिट साइड पे हमेशा एक्सपेंस की पीएनएल वाली फिगर होगी, ठीक है ना? पीएनएल वाली फिगर। तो इसका मतलब टैक्स एक्सपेंस पीएनएल वाला इधर आना है,
सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने नहीं देखा, माजरत। इंटरेस्ट एक्सपेंस और इधर टैक्स एक्सपेंस, और ये दोनों ही गिवन है। और कितना आसान हो सवाल, इससे सस्ती खामोशी। यूफोन तुम ही तो हो जी। 378 इंटरेस्ट है, 650 टैक्स है। इंटरेस्ट 375 या 78, ठीक है जी। ऐसे नहीं करना पर्चे में, आपने नंबर कट जाएंगे, बल्कि ऐसे क्लियर लिखना है जी। और यार एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट होती चली जा रही है, बस एक रह गई है। ट्रेड अंडर पेबल्स एट 31 दिसंबर इंक्लूड 950 फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग उधारी खरीदी है, उधारी। उसकी एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट। पहला ये मसला, दूसरा ये ट्रेड अंडर पेबल्स ने पढ़ा है, ये दूसरा मसला। पहला मसला एक मिनट, ट्रेड अंडर पेबल्स हैं कहां? वो पढ़े हैं, ओके जी। पहला मसला क्या है? इसकी एंट्री करो, पेबल के साथ करो, वरना डेबिट साइड पे ये भी कैश बन जाएगा, हालांकि ये तो कैश आउटफ्लो है ही नहीं। तो पहली एंट्री 950 की एंट्री करो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, पेबल फॉर, ओपन कर लो, नंबर 12 आ गया, चलो। पेबल फॉर लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट, कितने से? 950 से। डबल एंट्री नजर आ रही है? ऐसे लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, लिखो, नहीं लिखना। कितने बदतमीज हैं, आगे बैठे ऐसे ही, बस बैठे इसलिए होते हैं, हर बात सर के आगे ना मैंने आज नो करना। ये पेबल यहां ना लिखते ना तो इसने बैलेंसिंग फिगर ने कैश बन जाना था, एडिशन बन जाना था, कैश वाला एडिशन तो है लेकिन पेबल वाला है। लो जी, एक मसला तो हल हो गया। आमिर भाई आप जाग रहे थे, मैं उधर गया था, आप नहीं आए? अच्छा, मैंने कहा शायद मेरे साथ साथ आए हो जी। एक मसला तो हल हो गया, पेबल डेबिट, एसेट डेबिट, पेबल क्रेडिट। दूसरा मसला, ये इसी साल में, जरा ध्यान से देखो, वो कह रहा है ट्रेड अंडर पेबल्स एट 31 दिसंबर इंक्लूड, एट कम जनवरी नॉट इंक्लूड, एट 31 दिसंबर ट्रेड अंडर पेबल इंक्लूड पेबल फॉर लैंड बिल्डिंग परचेज। ठीक है, इसका मतलब इसी साल परचेज हुई है। तो बोलो, ओपनिंग में तो कोई नहीं था, किधर गया? इधर देखो, ब्रॉड डाउन 0, लेकिन अब कैरी डाउन क्या है? यानी 2 दिन से ये बैलेंसिंग आ जाएगा ना। और बोलो, 2 दिन से रिसीवेबल की रट लगाई हुई थी और आज पेबल आ गया है। तो वैसे ही एसिड बेचते थे, रिसीवेबल आता था। आईकैप ने क्या, क्यों ना एसिड खरीद कर पेबल आए और बच्चे से पेबल में से निकलवाएं, ट्रेड अंडर पेबल में से। तो कोई नहीं है, सिर्फ कल एसिड था, आज लायबिलिटी है। ये सवाल इकट्ठे करने से फिर मजा आता है ना, है जी। कि आपने वो वाला सवाल जो कल किया जिसमें एसिड रिसीवेबल्स, एसिड का रिसीवेबल में पड़ा था और आज एसिड का पेबल में पड़ा है, तो बस सिर्फ एसिड और लायबिलिटी का ही फर्क है। देखो, मैंने रिसीवेबल फॉर एसिड का जैसे लेजर बनाया था, पेबल फॉर एसिड का भी वैसे ही लेजर बनाया। रिसीवेबल में से उसको माइनस किया था, पेबल में से भी आज इसको माइनस कर रहा हूं। एक जैसी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। कुछ कंफर्टेबल होना शुरू हो कैश फ्लो में, थोड़ा बहुत गुजारा होने लग गया। अब आधा सवाल सही होने लग जाए ना, काफी है। ओके, लेस, लो जी धमाका होने लगा जी। लेस पेबल, हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग, ओहो 350 नेगेटिव, हुन की करोगे, हुन की करोगे? कोई मसला नहीं है। इधर देखो, पहले क्या आ रहा था? इंक्रीज, अब क्या कर दो? डिक्रीज। और अगर ये बात ना पसंद आए तो थोड़ा सा एफर्ट कर लो, इसको 1000 अज्यूम करो, ये 1600 करो, तो यहां पर क्या आएगा? 1000, और यहां पर हाँ 1350।
और ये हो नहीं सकता, कितना 650। अब ये जब आएगी ना सिचुएशन, तो यहाँ पे क्या कहोगे आप, 1000 से 650 पे चला गया, यानी 350 से कम हो गया। लेकिन इसमें अगेन वही बात, अजम्पशन लेनी पड़ी। ये समझ आई है बात? सब इसको देखो जरा, सब इसको देखो। मामला क्या था, 0 और 600। हमने जब ये पेबल यहां से माइनस किया तो ये माइनस 950 हो रहा था 600 से। हमने कहा चलो 1000 अज्यूम करते हैं, इसको 1600 कर लो, ये वही 600 रहा। जब इसको माइनस करेंगे तो ये 1000 ही रहेगा और ये 650। तो जहां पहले इंक्रीज आ रहा था वहां डिक्रीज है। लेकिन इसमें अगेन 1000 अज्यूम तो करना पड़ा ना। मुझे ये पसंद नहीं है, ये इसलिए लिख दिया कि किसी को अगर ये पसंद हो तो ये कर सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले जो 600 से, ये मैंने स्टार लगाया था ना, यही मजा था इसमें, ठीक है। पहले 600 से बढ़ रहा था, जब ये काम किया हमने तो जी पहले 600 से बढ़ रहा था, अब ये काम करने से 350 से कम हो गया बस। तो आप इंक्रीज की बजाय डिक्रीज वाला रूल लगा लो। अब वो 1000 अज्यूम करके भी 350 का डिक्रीज ही आया था ना ओपनिंग से क्लोजिंग का, तो डायरेक्ट ही सोच लो। किसी को ना समझ आई हो हाइब्रिड वालों? ये हाथ खड़ा हुआ है या भाई का, या ये पीछे दरवाजे के यार को नजर आ रहा है शीशे के पीछे, भाई आखिरी लाइन वाले भाई वो, हाँ हाँ इसलिए इसके साथ वाले जो है अंदर में, हाँ वो गुजर रहे हैं, मुझे लग रहा है को हाथ खड़ा कर रहा है। हमें ठीक है, कोई मसला तो नहीं है यार। फिर हाथ खड़ा कर दिया तुमने, अच्छा ओके कर रहे हो, ठीक जी। ट्रेड अदर पेबल्स, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए 350 से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जो इंक्रीज नजर आ रहा था वही पत्ते जिन पे तकिया था कि इंक्रीज हो रहे हैं, वही क्या हो गए, डिक्रीज। ट्रेड एंड अदर पेबल्स, वर्किंग नंबर, बेड नंबर 10 से ये मरीज आया है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है तो कैश। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एडजस्टमेंट। लेकिन ये मिलती जुलती थी यहां तक, यहां की हद तक। लेकिन अब चूंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं थी तो पहले इंक्रीज डिक्रीज वाला चक्कर चल रहा था। ये ना समझ लेना आप, सर ये कैसे हो सकता है कि 600 में से 900 निकल गया, यहां पे 900 पड़ा ही नहीं था तो 600 पड़ा। ओ भाई वो डिफरेंस आ रहा है ऊपर, जिनके जहनों में ये आ रहा है ना, बैलेंस शीट थोड़ा ही किया मैंने, बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है, तो टोटल पता नहीं कितना था, जिसमें से ये 950 निकाला है हमने। ठीक है ना, किसी के जहन में अगर ये कन्फ्यूजन आए तो मेहरबानी करके ये देख लें, ये बैलेंस शीट का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है 650 ट्रेड पेबल्स का, 600 सॉरी, ठीक है ना, वो तो डिफरेंस है ओपनिंग क्लोजिंग का। ओके गॉट इट यार। अब मैं क्या करूं, सवाल ही खत्म हो गया, इतना टाइम बाकी है अभी, क्या करेंगे आज? डेटर्स की वो लॉजिक पूरी करेंगे जो रहती थी, क्या ख्याल है? ठीक है चलो, नया काम ना, नया जल्दी छुट्टी नहीं 2 बजे। अभी तो एसएल वाला सवाल भी देखना है, बच्चों को बड़ा मसला आ रहा है। मेरे तो बच्चे मेरे वो गले पड़ गए थे क्या, वो आपने सवाल लिखा, मैंने ये सवाल लिखा, कहते ये लिखा क्यों है आपने? मुझे भी महसूस हुई है ये बात। अब मैं तो आज करवा के भेजूंगा ना वो सवाल, मैं कैसे आपको जाने दूं अगर आप लोग परेशान हैं तो। मतलब ये सारा दिन आप परेशान रहेंगे उस एसएल वाले से, ये नहीं हो सकता। आप परेशान जाएं, ये मैं मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। अच्छा जी, बस एक ये मिल जाए ना तो बाकी सब है। क्या ख्याल है? शुरू करें अल्लाह का नाम लेकर। वेयर इज माई ब्लू फॉर बैलेंसिंग, ऑल्सो गिव मी रेड, ऑल्सो गिव मी ब्लैक। लो जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कहता है रिटेन अर्निंग्स का, डिविडेंड का नाम देखा है ना तो इसने भी आना है। और पैट बगैर कौन सा बिजनेस, मेरी रिटेन अर्निंग्स है, पैट भी है। तो इसने कहा भाईजान मेरे लो जवाब जे, आप किसी और के पास जाएं, बैलेंसिंग सिर्फ उस लेजर से निकलेगी जिसमें एक बैलेंसिंग फिगर आनी हो, यहाँ तो 2 आनी है। चलो अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ो। इसके बारे में क्या ख्याल है? 2130 डेबिट साइड पर कैश ही होगा, फिर और क्या हो सकता है? पेबल तो पहले लिख लिया हमने, रीवैल्यूएशन का कोई जिक्र नहीं है। रीवैल्यूएशन का कोई जिक्र है? रीवैल्यूएशन का कोई जिक्र है? कोई नहीं है जी। तो 2130 एडिशन इन लैंड एंड बिल्डिंग, आपने निकाला है वर्किंग नंबर 5 में। आपका वर्किंग 5 जहां पे नंबर आ रहा है वहीं पे निकल आएगा, कोई मसला नहीं है। मैंने जरा तरतीब आगे पीछे की थी जरा ये जगह के हिसाब से जी। 21
इनफ्लो ही है ना ये। हाँ, बड़ा एसेट है जो आपने खरीदा, तो पैसे भी साथ ही लाया, वो पैसे देने पड़ते हैं अगर एसेट्स खरीदें तो, ठीक है। ओके जी, उसके बाद क्या है, इक्विपमेंट। अब देखो ना, ये मुफ्त के नंबर है, ये तो आसान है, लेजर्स थे, और ये फिगर कैश फ्लो में जा रही हैं। इक्का दुक्का एडजस्टमेंट्स ही मसले मसाइल वाली होती हैं, वरना सवाल, अच्छा उनमें भी बच्चा रुके ना, करता जाए, तो ये सारे नंबर तो मिलने ही होते हैं उसको। तो 14 में से 10-11 नंबर तो हर बच्चे के आने चाहिए, और ये 70% से ऊपर है जी। हाँ जी भाई, क्वेश्चन है कोई आपका? बोले बोले बोले। हाँ, उसने इग्नोर की है बेटा। मेरे चांद, एक मिनट, उसने इग्नोर की थी, उसने बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाई। उस जूनियर ने बैलेंस शीट की ओपनिंग क्लोजिंग को देखकर ये वाली चांद चढ़ाई वाली कैश फ्लो बनाई, बैलेंस शीट उसने नहीं बनाई, कैश फ्लो ये बनाई, और ये बनाते उसने इग्नोर किया। बेटा बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है, किधर ने रुपये पाए ना, किदा जी। 26 नहीं, अच्छा 7 है, 26700900786001 टेलीफोन जी। सर वो मैच देखने छोड़े हैं ना, तो अब इश्तेहार आप पुराने वाले ही बोलते हैं अभी तक, पहले मैचों के अंदर यही वाले चलते थे। हाँ जी, आज तो टाइम ना मिलता, और फिर टीम की परफॉर्मेंस भी ऐसी हो गई है जी। चलें जी, नेक्स्ट। हाँ भाई, कोई तीसरा T20 नहीं हुआ, तीसरा भी हार गए, मतलब कि ना देख के भी दुख हुआ है, इतना नहीं होना चाहिए था, करीब गए थे, करीब, खुला ही आ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे देखना ही पड़ेगा दोबारा, अब शुरू करना पड़ेगा, बहुत बुरे हालात हो गए। मेरे दुआ तो करता ही है ना बंदा जी। बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट, डिविडेंड पेएबल से। अच्छा, अब ये 900 क्या होगा, क्या होगा, सोचो क्या होगा। डिविडेंड पेएबल में इस तरफ या ओपनिंग आ सकता है, या रिटेन्ड अर्निंग्स वाला डिविडेंड जो अनाउंस होता है, जिसकी एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ओपनिंग तो जीरो है, मतलब रेफरेंस से जीरो किया हुआ है ना, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये डिविडेंड होगा रिटेन्ड अर्निंग्स वाला, ठीक है। ये आपने बैलेंसिंग निकाला, इसने कहा मुझे क्यों निकाला, हमने कहा तुम्हें यहां ले जाने के लिए निकाला, तो यहां पर आ गया डिविडेंड पेएबल 9 ते 100, वर्किंग नंबर 3 से ही आया, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं निकाला। चलो अब उसकी तरफ एंड पे आते हैं, चूंकि अब हम चल पड़े तो चल पड़े, अब हम वापस नहीं आने वाले, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, इसका कैश ऑलरेडी यहां पे गया पड़ा है। ओके, नेक्स्ट, मुफ्त के नंबर लेना जी। नेक्स्ट 328, ये भी टिकू 328, बैलेंसिंग 328, दो धारी तलवार, दो धारी तलवार, दो धारी तलवार, प्रॉफिट तक आते आते ऐड हो चुका था, लेस करो इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना है, और लेस हो चुका था, सॉरी, ऐड बैक करें, सॉरी 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 जी, 378 डन। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, परेशान करता जे मैनू, 378 ऐड हो गया, और इंटरेस्ट पेड ये आपने जो निकाला है वर्किंग नंबर 4, ये जो आपने चांद चढ़ाया है, ये जो आपने इसको मगरों लाया है, 328, ओके, लेंज दो धारी तलवार थी। नेक्स्ट, टैक्स पेड आ गया यहां से 710, ये भी दो धारी तलवार है, तलवार तो दो धारी थी, लेकिन एक धार कुंद हो चुकी है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम टैक्स एक्सपेंस को भी ऐड बैक करते, लेकिन पीबीटी तक आते आते टैक्स एक्सपेंस लेस नहीं हुआ कि वापस ऐड बैक करें, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है जी। लेकिन टैक्स पेड तो माइनस करेंगे। वर्किंग नंबर एकदम 7, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वर्किंग 7 जी, 710 माइनस माइनस, ओके 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 ओके, ये गाड़ी हारन दे रही है, हाँ जी, ओके। इतना आसान सवाल है कि क्या है,
सवाल है या हलवा है? कैपिटल, शेयर कैपिटल लिखा हुआ है तो शेयर इशू कर दो, शेयर कैपिटल या शेयर इशू, शेयर कैपिटल रेज्ड, चलो जान छुड़ाओ। वर्किंग 8, यहां जो अंग्रेजी लिखी हो यहां पर 2350 सही हो और उसका साइन सही हो, अंग्रेजी जो मर्जी लिख दो, लेकिन लिख देना कुछ अंग्रेजी गंदी गाल ना लिख देना, मतलब कुछ मिलती जुलती बात हो। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन, ये तो रीपेमेंट नजर आ रही है, लोन रीपेड, बैलेंसिंग, लोन लॉन्ग टर्म लोन रीपेड, वर्किंग नंबर 9, 1000। नेक्स्ट, डन, डन, ये हो गया था ना, ये भी डन और ये भी डन, सुभान अल्लाह। यानी कि आप देखो तो सिर्फ यही बचा है। अब कोई ये ना कह दे ओ पीबीटी ही तो पैट होता है, तो पैट निकालो वही लिख दो, टैक्स का सवाल के अंदर गुजर बसर हुआ है तो पीबीटी और पैट अलग अलग है, साढ़े को तो हले पैट भी कोई नहीं, तो क्या करें। अब एक लेजर रहता है बैलेंसिंग, और अब वो बैलेंसिंग फिगर भी दे रहा है आपको, और इस तरफ क्या हुआ करता है जी, अगर डिविडेंड वैसे आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग कोई नहीं है जी, मतलब ओपनिंग कोई नहीं, क्लोजिंग है, बैलेंसिंग क्या आ गया 22, नाउ दिस इज पैट 22, इसको ले जाएंगे इधर, इसको नहीं लेके जा सकते। अब जी कहां न जाए कहां, अब मरता क्या ना करता, मैं इधर वर्किंग कर देता जी, वर्किंग नंबर 14 पे पहुंच गया काम। अभी तो देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मुझे सवाल में अभी तक क्या मिला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कोई गल नहीं, हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को तो यहां लिखे ना, जो वर्किंग नंबर कौन सी में आया, बैलेंसिंग वर्किंग 2 में जी, कितना आया 22, ठीक है जी। अब यहां पे हम खड़े हैं, ये दोनों चीजें नहीं है, इनमें कोई एक मिल जाए तो बैलेंसिंग टैक्स सवाल में गिवन था, ये जो आपने यहां लिखा है 650 आपने नहीं निकाला, सवाल में गिवन था 600, मजबूरी थी उसकी ये देना, वरना फिर इधर नहीं जा सकते थे ना हम, ठीक है जी। टैक्स एक्सपेंस कितना 650, ये माइनस हुआ करता है, तो बैलेंसिंग फिगर 29, और ये ऐसे है, ये यूं होता है ना। अब सवाल के अंदर ये गिवन है, सवाल के अंदर ये गिवन है और ये मिसिंग है, तो बस इसको उठा के उधर ले जाएं तो प्लस ही होता है ना, मैथमेटिक्स में आपने बचपन में सीखा होगा जी। तो 2260 पैट था, लेकिन हमें तो चाहिए था 2910, तो वर्किंग नंबर 14 जी, कितना 2910, कितना 33 पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, 350 नेगेटिव, 450 इसमें पॉजिटिव ऐड करो तो 100 पॉजिटिव आता है। ओ यार ये क्या हुआ यार, मेरी तो कैश फ्लो बैलेंस होगी कहते हुए आगे चले जाएंगे, और जिनकी बैलेंस नहीं हुई होगी, यस बैलेंस नहीं हुई, जाना उन्होंने भी आगे, ये रुके कोई ना यहां पे। चलें जी, अब जनाब आ जाए ज़रा फटाफट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो रहता था वो करके फिर एसएल की तरफ भी जाते जाते, 2 बजे तक पढ़ना आज क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ओके। अच्छा चलो ठीक है, 1:30 तक तो फिर पढ़े ना, उसके बाद फैसला करते हैं। मेरी ज़बान इस मामले में बदल गई है, बस क्लास पढ़ाने के मामले में कोई ज़बान, कौन सी ज़बान दी थी मैंने कहा एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, इससे अच्छा एक्स्ट्रा कर लूँ। अब तुम ऐसे करोगे मेरे साथ, यूं कहोगे,
मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने सचमुच में एक्स्ट्रा क्लास रख देनी है। अच्छा यार थोड़ा सा डाटा ज्यूम करो, चलो हाले तो मेरे को 15 मिनट है नहीं ना, 14 मिनट कर लो, 13:30। हाँ बस जल्दी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, चुप करके बैठ जाओ। खबरदार उनको बोलिया या बोली थे ना, ਤੁਹਾਡੀ ना साड़ी क्लास जारी है। हाँ सही है यार, चुप कर जाओ, पढ़ लो यार प्लीज़। ये कहाँ मैंने शुरू कर दिया ये काम, कौन सा सवाल चल रहा है, चलो जो भी है अब। अच्छा बेटा डाटा ज्यूम कर रहा हूँ मैं, एवं ही अज्यूम कर रहा हूँ डाटा, चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो। 70 रुपये के ओपनिंग डेटर्स हैं, सेल जो हैं वो ऐसे ही फिगर 1875 है ही बस, ठीक है जी। और बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्चुअल जो बैड डेट्स होते हैं, क्योंकि ये सवाल के अंदर ना आए थे पहले दिन, मैंने उनको लिफ्ट ही नहीं कराई। हालांकि बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या तुम सोचो, अब चुप करके देखो इधर, देखो इधर, देखो इधर, नोट करना नहीं पिक्चर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत आसान। जुनेद अंजुआ वाले सवाल के बाद अगले दिन हमने क्वालिटी एंटरप्राइजेस किया था, प्रोविजन वाला मैं सारा ही पॉइंट गायब कर गया। उसमें दो चीज़ें थी, एक बैड डेट रिटर्न ऑफ था, दूसरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था। प्रोविजन का भी उस दिन मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया था, दूसरा दिन था, मैं उधर थोड़ा ही उलझा सकता था, वो मैंने तीसरे दिन जाके समझाया था। तो प्रोविजन हो तो उसका क्या करना है वो हमें तीसरे दिन जाके समझ आई थी। लेकिन बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट भी तो, बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या उसकी एंट्री होती है, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट कैश क्रेडिट, वो भी तो कैश, वो भी तो नॉन कैश एक्सपेंस है, उसका कुछ नहीं करते हम। उसका क्यों नहीं कुछ करते हम? ओ यार देखो ना, वो रुमाल देना यार, बॉल हाथ में नहीं आ रही, ड्यू पड़ गई है बहुत जी, तो सी ना ऐसी चलान देना मैंने, ये थोड़ी देर तरह करवा दें यार 23 पे। अच्छा जी रहने दे। अच्छा यार सुनो 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 सुनो, बैड रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते थे, फिर भी सवाल सही हो रहा है, चक्कर क्या है? इसलिए मैं इस एग्जाम्पल में बैड डेट डाल रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम इसको चला कर देखते हैं। अच्छा अब कैरी डाउन भी ना ऐसे ही अज्यूम कर लो 190 रुपये, लेकिन अब जो कैश है ना वो अब बैलेंसिंग निकल रहा है, वो बैलेंसिंग फिगर निकल रही है जेन्युइन। मैंने देखो ये चीज़ें अज्यूम की हैं, आप ये कुछ भी अज्यूम कर लो, लेकिन अब कैश बैलेंसिंग तो वो डिफरेंट हो जाएगा ना, तो बैलेंसिंग कैश निकाल के दो मुझे जी। ये मैंने आपको 17, ये कैश मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है, कुछ फिगर्स अज्यूम करके। आप घर पे क्या करना, ये ब्रॉड डाउन बैड रिटर्न ऑफ और कैरी डाउन अपनी हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन फिर कैश बैलेंसिंग निकाल, मतलब कोई एक चीज़ बैलेंसिंग निकालनी थी ना, वो मैंने कैश निकाल दिया ताकि इसको प्रूव भी कर सकूं। कैश कितना है जी? उसके बाद ये हो गया डेटर अकाउंट, और चुप कर जाओ एंड वालों, चंडे ना खा लेना, चंडे समझते हैं, खाण दी चीज़ नहीं है, बचन दी चीज़ है। प्रोविजन फॉर डी डैट्स, ऐसे ही ओपनिंग 7 अज्यूम कर लो, ऐसे ही क्लोजिंग 19 अज्यूम कर लो। मैंने अब क्या किया होगा, दिमाग में 10% लगा दिया ना प्रोविजन ऐसी, ठीक है ना। बैड रिटर्न ऑफ का आपको पता है कि यहां पर आते हैं, हम पक्का कर चुके हैं इनको, ऐसे ही है ना कि हमने बैड की एंट्री डबल वो करके ना तोड़कर फिर ये कर दी थी, एक कर दी थी प्रोविजन डेबिट डेटर, यानी जब भी बैड रिटर्न ऑफ आए सवाल में कोई नहीं आया, वो नहीं आया मोहम्मद बख्शा, चलो छोड़ो, अब रह गए 10 मिनट, अब छोड़ो अब जी, चुप, कोट ना उतारे सर, 2 बजे तक क्लास चली जाएगी, हैं डरते हो मुझे सब पता है, थोड़ा सा तो पढ़ाने दो यार प्लीज, मैंने आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं करना, चुप करो, चुप। ओपनिंग क्लोजिंग रिटर्न ऑफ की एंट्री सीखी हुई है, यानी जब भी बैड रिटर्न ऑफ आए प्रोविजन में डेबिट करना और डेटर में क्रेडिट करना। अब ये बैलेंसिंग फिगर आप निकाल दें मुझे, बैड डेट एक्सपेंस जो P&L में जाता है, ये आप निकाल रहे हैं बैलेंसिंग, ऐसे ही है 19। चलो अब बच्चों इसके बाद मैं बनाने लगा हूं एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो P&L एक्सट्रैक्ट्स ही होंगे, मतलब P&L है टोटल, बस मेरा बिजनेस का और कुछ मैं अज्यूम ही नहीं कर रहा कि और कुछ है, सिर्फ यही एक सेल हुई है, ठीक है, 1875 वाली। अब सेल्स कितनी है? 1875, ऐसे ही है, चलते 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 हो गई गुम
एक की चोंच और एक की दुम। अच्छा जी, अब यहां पे चलते चलते बैड डेट एक्सपेंस आया, सेलिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। कितना जी बैड एक्सपेंस? 19। फिर जी आगे भी काम जारी है। मतलब आपको सवाल में इस तरह से डाटा गिवन होता है ना, ठीक है, और आपके सामने आ गया जी पीबीटी। अब मेहरबानी करके टैक्स ना हो, माफ कर दो, ठीक है जी। पीबीटी आ गया, कितना है आप बताओ। अब ये सही फिगर बताओ। मैंने सारी लेजिटिमेट फिगर्स जो पहले अज्यूम किए हैं ना, वो अज्यूम नहीं कर रहा, वो ऊपर से उठाकर लिख रहा हूं। समझ आ रही है बात की जी? कितना? 18। ये वो जो मेरा कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सही है? बोलो। उसके बाद ऐसे ही आपको बैलेंस शीट गिवन होती है सवाल में, ठीक है। बैलेंस शीट होती है, मैं अज्यूम करता हूं ये 2000 कौन सा है, 24 है ना, तो 23 और 22 कर लेने, ठीक है। 23 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव में 22 बना रहे हैं हम। ये 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड हुआ, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो हम मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो इसके अंदर करंट एसेट आपको डेटर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ये डेटर्स नजर आ रहे हैं नेट, डेटर नजर आ रहे हैं नेट, ठीक है जी। नेट ऑफ प्रोविजन करना जरा, 190 माइनस 19 और 70 माइनस 7 तो हो गया ना 63, और 190 माइनस 19, ये इस तरह सवाल आपको गिवन होता है, ठीक है। आगे जाकर आपको अदर इंफॉर्मेशन के अंदर बताता है वो, ये बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है ना, और सही है। अदर इंफॉर्मेशन में लिखा होता है वो जो लाइन जो आपने सवाल के अंदर यूज की थी, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन में क्या लिखता है? बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये इस तरह सवाल के अंदर गिवन होता था, ऐसे ही है ना, ड्यूरिंग द ईयर, DTY ड्यूरिंग द ईयर, ओके। आर रुपीज, ये 1 और 2 कर लेते हैं, प्रोविजन को अलग पॉइंट देता हूं। अदर इंफॉर्मेशन है उसके अंदर पॉइंट 1 लिखता है बैड रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आर रुपीज कितने था ना, 7 है नहीं, कैसे बेटा? अदर इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है भाई, बातें ना करो, हुड वाले भाई बातें ना करो, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 10%, ठीक है जी। ये आप क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा बच्चों, वो जो पिछली कहानी है ना, ये लेजर तो मैंने आपको बनाकर सिर्फ बताया कि ये साल के दौरान इस तरह से हुआ होगा, सारे लेजर बने होंगे। अब ये लेजर मैं छुपा रहा हूं, अब आपके सामने ये होता है क्वेश्चन। देखो कितना इंटरेस्टिंग काम है, सब भूल गए, छुट्टी छुट्टी और सारा कुछ, कितना इंटरेस्टिंग काम है। आप लोग कसम से 2 बजे तक बैठे, आपको पता ही नहीं चले 2 कब बजे। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको इतना एंजॉय करवाऊं ये अकाउंटिंग, कसम से। तो क्वेश्चन नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन है ये। अब ये क्वेश्चन है, पेपर के अंदर आता है, सुने बेटा, ये आपके सामने होता है, ठीक है। आप अब इस डाटा से बनाया करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, एम आई राइट? आपके सामने होती है इनकम स्टेटमेंट, आपके सामने होती है बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट 1 साल की, बैलेंस शीट 2 साल की, ऐसे ही करते हो। तो क्या करते हो फिर? कैश फ्लो बनाते हो। अच्छा, अब कैश फ्लो बनाने लगे हम। अब ये हमारा सोल्यूशन शुरू हो रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, और सोल्यूशन शुरू होने लगा है। सोल्यूशन में आप बनाते होते हैं जी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ऑप्शन 1 वो जो मैंने चलाया था क्वालिटी एंटरप्राइज वाले सवाल में, शुरू में जब बचपन था, जब मैंने बताया ही नहीं था आपको प्रोविजन क्या होती है, क्या करना है, नेट डेटर्स यूज किए थे, याद है ना। तो ये ऑप्शन 1 लेकर चलते हैं हम जनाब, अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे हैं, ठीक है जी, फॉर द ईयर शेयर, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ रही हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बताओ, इस सवाल से देखकर बताओ पीबीटी क्या है? 1800। अब 1856 इज नॉट कैश रिसीव्ड, एम आई राइट? कैश रिसीव्ड क्या है? वो लेजर मैंने छुपाया हुआ है, आपके सामने नहीं है, आपके सामने नहीं है, मेरे सामने नहीं है, ठीक है ना। सेल इज नॉट कैश रिसीव्ड, एम आई राइट? अच्छा, पीबीटी इज नॉट कैश रिसीव्ड, एम आई अगेन राइट?
ऊपर सेल पड़ी है, उसमें से एक्सपेंस निकला है, वो भी नॉन कैश, ठीक है, और सही है ना। अच्छा, पीबीटी के बाद आप क्या करते होते थे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, ऐसे ही है, कोई नहीं है मेरे सामने, मैं ऑप्शन 1 में चल रहा हूं ना, क्या ख्याल है, ऑप्शन 1 के अंदर तो ऑप्शन कितना था ये 18, हम ऑप्शन 1 के अंदर अगर हों तो मैंने प्रोविजन को क्या किया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है, तो ये तो खाना खाली है आपके ऊपर वाले खाने की तरह से, और जो समझते ही नहीं है कि उस्ताद कह रहा है पढ़ लो आपके भले के लिए और आप मान ही नहीं रहे, खाना ही खा लिया ऊपर वाला, अच्छे बुरे का पता ही नहीं है। अभी 2 साथ वाला कहे चल आप घूमने चलते हैं, अभी चले जाएंगे। एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स, जी बच्चों इसके अंदर अब क्या करते हैं हम, अगर ऑप्शन 1 में चल रहे हैं तो क्या सिखाया था आपको, आप डेटर्स को कौन से वाले को ही उठा लो, ठीक है ना, नेट डेटर्स को उठाते हैं। अब नेट डेटर्स को उठाया, यहां पर लाया डेटर्स नेट को और अपना उसूल लगाया, जुगाड़ वाला, पहले दिन वाला ही, ठीक है जी। तो यार तुम क्या कर रहे हो भाई, ये भी तुम लोगों के साथ मिला हुआ है, ये आस्तीन का सांप बना हुआ है इस वक्त जी, जो जैसे आप अम्मा अब्बा के लिए बन रहे हो ना पढ़ के जी। डेटर्स नेट पढ़ा रहा हूं, पढ़ाऊंगा जी। डेटर्स के अंदर डिक्रीज है, डेटर्स एक एसिड है, पता है, डेटर्स एक एसिड है, एसिड में डिक्रीज है, इंक्रीज, आगे इंक्रीज है। अब अगर डेटर्स में इंक्रीज है तो ये डेबिट, बोलो बोलो बोलो, और कैश कितना 10, उसके बाद भाई कैश फ्लो तो हुई चाहती है ख़त्म, मतलब मेरी जितनी कैश फ्लो का डाटा था, मैं सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बना रहा था, ठीक है। तो ये जो आपका ए निकला करता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, बल्कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, बेटा ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी नहीं कह रहा है, नहीं मैंने अभी इंटरेस्ट टैक्स भी माइनस नहीं किया, ठीक है। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस कितने हैं जी, 17, दिल धक 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 कर, ओ व्हाट इज दिस, व्हाट वी हैव डन, दैट वी हैव टेकन द डिफरेंस, वापस जो हमने किया वो क्या किया, मतलब जज्बात ना के अंग्रेजी बोलने का था, वापस आया जी। क्या किया हमने लिया ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस, एटकमेटिकली ये जो सेल की फिगर थी ये कैश में कन्वर्ट हुई, पता लगा होगी ना। क्या आ रहा है कैश फ्लो में 1748, क्या आ रहा है कैश फ्लो में, यही तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था। अगर सिर्फ सेल है, अज्यूमिंग और कुछ भी नहीं है बिजनेस में ना, मैंने अकेला किया तो ही प्रूव कर सका हूं ना। अब ऐसे ही कॉस्ट ऑफ सेल, वो परचेज के अंदर जो आपके देना था, परचेज की फिगर नहीं चाहिए हमें, तो कैश पेड टू क्रेडिटर चाहिए, तो क्रेडिटर को भी लेते हैं ओपनिंग क्लोजिंग, वो भी ऐसे ही कैश में कन्वर्ट होता है। नहीं सर हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड चाहिए, आप पेबल ले रहे हैं, सैलरी पेड चाहिए, रेंट पेड चाहिए, एक्रूअल्स प्री पेमेंट्स ही तो ओपनिंग क्लोजिंग यहां पर डिफरेंस लेते थे। तो जैसे ये डेटर्स को ओपनिंग क्लोजिंग लेकर सेल से कैश में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुई है फिगर, बाकी सारी वर्किंग कैपिटल को ले नहीं रहा, अब बता रहा हूं, अब वो ऑटोमेटिकली इसी तरह से क्या हो जाया करते हैं, कैश में कन्वर्ट, ठीक है। अब अगला सवाल आता है, बैड डेट रिटर्न ऑफ को क्यों इग्नोर किया था ना बैड डेट रिटर्न ऑफ एक्चुअल, चलो प्रोविजन का तो मैंने क्या कहा फिलहाल नेट किया है, लेकिन बैड डेट रिटर्न ऑफ तो मनहूस था, इसको क्या करना है भाई, इस मेथड में जो हम कर रहे हैं इसके अंदर इसको क्या करना है, हमेशा इग्नोर, क्या करना है इसको, क्योंकि जब हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हैं तो इसका असर खुद ब खुद निकल जाता है, आप देख लो, ठीक है, तो सही है। अच्छा अब आते हैं ऑप्शन 2 की तरफ, फटाफट देखो ऑप्शन 2 में क्या क्या है हमारे पास, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है बोलो, डेटर्स को क्या कर लें, ग्रॉस कर लें, डेटर्स क्या कर लें, वो टाइम नहीं लगना तो कॉपी पेस्ट करना है ना मैंने अब जी, ये ऐसी ना छोटी सी बात है बेटा, तो समझ आ जाए तो बेहतरीन हो जाएगा काम है, लेकिन इन्हों भी समझ आए ना, मशीन हो के थकती, हम इंसान हो के नहीं थकते जी। ऑप्शन 2, इंसान के सामने एक जज्बा, एक मंजिल होती है, कामयाबी है, जो आपके कदम चूमने को तैयार है, थोड़ी हिम्मत करो, अब तो मंजिल करीब है, इतना पढ़ के आए हो, क्या करते हो, थोड़ी हिम्मत करो, 2 बजे तक आज पढ़ के तो देखो।
अच्छा वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, अच्छा वापस आओ। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू जो मैंने आपको तीसरे लेक्चर में जाकर सिखाई थी कि क्या करो, डेटर्स को करो ग्रॉस। अगर इनको ग्रॉस करना है भाई तो छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जरा वो क्वैकली करें, क्वैकली वर्किंग, वर्किंग क्वैकली करें। ग्रॉस प्रोविजन, बेटा बातें नहीं, अगर खत्म करवाना है तो फिर मैं बस ये करके बाद छुट्टी दे दूंगा, ठीक है। नहीं करवाता, एक्स्ट्रा क्लास नहीं करवाता। प्रोविजन और चल और नेट, डेटर्स की बात हो रही है जी, डेटर्स की। बताएं जी, सवाल के अंदर यूं लिखा होगा, बैलेंस शीट आपके सामने ये होगी ना, ये बैलेंस शीट आपके सामने है, उसमें लिखे हुए नेट डेटर्स और अदर इंफॉर्मेशन बता रही है कि ये 10% प्रोविजन मेंटेन करते हैं, ये सिखाया हुआ है। नेट डेटर्स क्लोजिंग, ओपनिंग, नेट गिवन है, नेट कितना जी, ओपनिंग कितना है 63, क्लोजिंग कितना है 171 और 60। प्रोविजन का परसेंटेज क्या है 10% है, तो वर्क बैक करो, 63 को इधर ले जाओ, ये 90 है, यही सिखाया था, ये 90% है। अगर 10% प्रोविजन है तो नेट डेटर्स कितने हैं, खैर जाओ, ये 90% है तो फिर 100% क्या होगा, तो आपने किया था 63 को डिवाइड 90 से और मल्टीप्लाई 100 से, बोलो जी 70, तो फिर प्रोविजन कितनी है, वो हुआ, सही जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट, 171 डिवाइड बाय 90, ये करवाया हुआ है सवाल में, इनटू 100, चलो ये कर लिया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब ग्रॉस डेटर्स को अलग लेके जाओ। हाँ जी, ग्रॉस डेटर्स, ग्रॉस डेटर्स, पीबीटी तो सवाल में वही है, सवाल तो हमारे सामने यही है, ऑप्शन दूसरे की तरफ आए हैं, पीबीटी तो वही है 1856, ठीक है। और बैड डेट रिटर्न ऑफ का उसूल क्या लिखवाया, उसको इग्नोर करते हैं इस सवाल, इस मेथड के अंदर बैड डेट रिटर्न ऑफ को इग्नोर करते हैं और वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हम ओपनिंग क्लोजिंग ले रहे होते हैं। प्रूफ किया मैंने, अभी और प्रूफ होता है एक बार जी। 1856 ले लिया हमने, ग्रॉस डेटर्स पकड़ो, 70 से 190, इंक्रीज है डिक्रीज है, क्रॉस डेटर्स बढ़े, डेबिट कितने से 120 से, तो कैश फ्लो माइनस। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, अब हमें प्रोविजन को भी करना पड़ेगा। अब प्रोविजन को भी लायबिलिटी समझकर इसी तरह से कर लो, प्रोविजन 12 रुपए से बढ़ गई, प्रोविजन एक लायबिलिटी समझ लो, लायबिलिटी बढ़े तो कैश डेबिट कितने से। अब नेट में जो भी होता है, ओहो एक मिनट, हाँ जी बताएं जी आंसर, एम ही मिटाया सर जी, यही आना सी। मसला क्या हो रहा है, ये 108 नेट और ये दोनों अलग अलग होकर भी वही है, ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अब ये देखो, ये मैं नहीं आपके सामने कर रहा, ये तो सिर्फ आपके जो आपने कैलकुलेट किया था, तो मैंने ये प्रूव करना चाह रहा था कि देखो यही फिगर निकल रही है, कैश के कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो जो उसूलों वाला सफा था उस पर उसूल लिखो, फिर घर जाओ, उसूल सिर्फ एक लिखा हुआ था, आज दूसरा उसूल उस पर लिखो। बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे, जल्दी जल्दी, बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे, बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे, ऐसे ही लिख लो, बात उधर चढ़ा लेना जाके। बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए दो ऑप्शंस हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ को हम इग्नोर करेंगे और पीएफडीडी लिखो, टाइम लगेगा वरना, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ट्रीटमेंट दो हैं। बैड रिटर्न ऑफ को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, नेट डेटर्स यूज करो और प्रोविजन को इग्नोर कर दो। नंबर 1, नेट डेटर्स को यूज करो और प्रोविजन को इग्नोर कर दो। नंबर 1, नेट डेटर्स को यूज करो और प्रोविजन को, कोई उत्ते देख ही नहीं रहा, मैं बार बार आ रहे हूं, मेरा पेट्रोल सड़ गया ना। नंबर 1, नेट डेटर्स को यूज करो और प्रोविजन को इग्नोर करो। नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, ऐसे भी कर सकते हैं, लिख के नीचे ऐसे बना लें। ऑप्शन नंबर 2, ग्रॉस डेटर्स को यूज करो और प्रोविजन को भी नॉन कैश में एडजस्ट करो। नंबर 2 ऑप्शन, ग्रॉस डेटर्स को
वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ग्रॉस डेटर्स को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, प्रोविजन को नॉन कैश में अलग अलग ट्रीट करो, ऐसे लिख लो, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ग्रॉस डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में यूज करो, काटो ना, काटो, हाँ, ग्रॉस डेटर्स को WC में वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ग्रॉस डेटर्स को वर्किंग कैपिटल में और प्रोविजन को नॉन कैश में अलग अलग ट्रीट करो। कैसे करना है वो आपको आता है, करें। अच्छा, अब होमवर्क में कोई एक आधा सवाल तो और ले लो। हाँ, कौन सा? नहीं, SL है। अब सुनो, अब जरा उधर आओ ना, आप जरा आओ ना, कमाई करें जरा थोड़ी सी। ठीक है, मैं कैश फ्लो का सवाल, एक मिनट बस जाते। ओ भाई बैठ जा, ओ भाई ऐसे ना जा यार, छोड़ के ना जाओ मुझे यार, इसको रोकना यार इसकी शक्ल मैंने देख ली है, आज गए तो कभी नहीं आने दूंगा, दिल से ही निकाल दूंगा। बेटा देख लेना जरा, एक मिनट। अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, जाते हैं इकट्ठे, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूं, फंसा हुआ हूं इस वक्त। अच्छा चलो, एक सवाल ये कर लेना, 7 ये पहले से दिया हुआ था, और एक SL को जिसने नहीं किया वो ट्राई करना, अच्छा सवाल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, हाँ, एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ना, तो उसका टाइम घर पे लगेगा, चुप कर जाओ, अब मैं मारना कारण है मेरे को। हाँ, रेशो का सवाल है, कल दिया था ना, वो तो कल का था ना, आज एक और सवाल करो, एक ओनली वन, मैं आई विल डिस्कस। एक ये वाला सवाल करके आना है आपने, इसका कमर लिमिटेड, पास पेपर 11 पेज 815, रेशोज का, पास पेपर 11, जा मेरे चांद, क्या नाम है इसका, कमर। ये ग्राफ किसका है जी, रेशोज का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है इसका 815। दूसरा होमवर्क मैंने दिया है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का, पास पेपर नंबर 7, XYZ, पेज नंबर 690, ठीक है जी। और तीसरा है SL चल रहा है ना, उसको भी लिख तो लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, पास पेपर, हो नहीं रहा तो हो जाएगा इंशाल्लाह, हो सकता है मैं उसकी वीडियो आज ही भेज दूं बच्चों ने, क्योंकि कितने बच्चे किया उसको, काफ़ी रेशो है माशाल्लाह। बाकी आज कर लें, मैं हो सकता है भेज दूं, उसके बाद फिर दोबारा करवा दूं, लेकिन एक बार आपका ज़रा इंतज़ार की घड़ियां तो ख़त्म हो ना, एक्स्ट्रा क्लास नहीं की तो एक्स्ट्रा क्लास तो आए ना जी। ये क्या है, SL, पेज नंबर, अल्लाह हाफिज़, होमवर्क, मतलब आगे नमाज मेरी पौने वाली होनी है जमात इंशाल्लाह जी। बेटा जी, अच्छा जी, 1 मिनट खलो जाओ, ये हाँ भाई, बंद कर दें, अल्लाह हाफिज़।